अगर आपका मोबाइल फोन चोरी होता है तो उसे सामान्य चोरी समझने की बिल्कुल भूल ना करें, क्योंकि कोई है बैठा हुआ जो आपको बर्बाद कर देगा। कोई है जो आपके कमाई को चंद सेकंड में उड़ा ले जाएगा और कोई है जो आपको बुरी तरीके से फंसा सकता है। तो इस वजह से आप हो जाइए सावधान। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, क्योंकि आज के जमाने में सबके पास है स्मार्टफोन, और अगर स्मार्टफोन है तो आप थोड़े से असुरक्षित हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, किस तरीके से मोबाइल चोरी एक सामान्य चोरी नहीं है, आपको सब कुछ विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं मैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो जरूर आप अपने मोबाइल का प्रयोग कर रहे होंगे। उस मोबाइल का प्रयोग जिस मोबाइल से अगर आपको कुछ पेमेंट करना होता है तो इसी मोबाइल का प्रयोग करते हैं। आपको इस मोबाइल से कुछ काम करना होता है तो किसी का क्यूआर कोड मांग के उसी से पेमेंट करते हैं। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो समझ जाइए आपके जीवन भर की कमाई तो चली ही जाएगी, साथ ही साथ आप बर्बाद भी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा मैं। सबसे पहले समझिए कि ये जो मामले हैं पटना में लगातार बढ़ रहे हैं। पटना ही नहीं, बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नवादा का क्षेत्र तो माना जा रहा है कि भाई साहब ये दूसरा जामतारा बन गया है, जहां पे साइबर फ्रॉडिंग के मामले बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात पटना की जाए और साथ ही साथ पूरे बिहार की जाए तो हर जगह स्थिति ऐसी है कि आए दिन दो चार फेक कॉल के जरिए लोगों के पैसे उड़ाए जा रहे हैं और इस तरीके से ठग जो हैं वो पैसों की उगाही कर रहे हैं, और ऐसा ही कुछ मामला लगातार बढ़ रहा है। अगर बात करें साइबर विभाग जो बिहार सरकार है उसके तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और बताया गया कि किस तरीके से आपकी मोबाइल चोरी करके आपका पूरा का पूरा बैंक खाली किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर आपका मोबाइल चोरी होता है तो वो सिर्फ मोबाइल चोरी है, ये गारंटी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चोर आपका मोबाइल फोन चुरा के लेके चला जाए तो आप समझते हैं कि सिर्फ आपका मोबाइल चोरी हुआ है, बाकी लॉक तो लगा ही हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद आपके मोबाइल का लॉक तोड़ा जाता है, एक दूसरा मोबाइल बनाया जाता है, एक दूसरा मोबाइल उसके सामने रखा जाता है, कुछ ऐप ट्रांसफर किए जाते हैं, कुछ क्लोन बनाए जाते हैं और झट से आपका जो गूगल पे हो या फिर फोन पे हो या फिर जो भी पेमेंट बैंक का अकाउंट हो वो उस फोन में खुल जाता है और उसके जरिए जो है लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मतलब आपके जीवन भर की कमाई जो है वो एक झटके में ये ठग लूट के चले जाएंगे और आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। आपको बता दूं कि साइबर क्राइम से बचने का एकमात्र उपाय यही माना जाता है कि आप जितने ज्यादा होशियार और सतर्क रहिएगा उतना ही ज्यादा सुरक्षित रहिएगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहले मोबाइल चोरी एक आम चोरी नहीं है। आप कहीं भी अपने मोबाइल को लेके जा रहे हैं तो कृपया कहीं पे भी पेमेंट करने से पहले जो आप पासवर्ड डालते हैं उसके ऊपर भी आप ध्यान दें, क्योंकि वो पासवर्ड उनको उनके काम को और आसान बना देता है। अगर आप पासवर्ड एकदम नॉर्मल तरीके से डाल दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप कभी भी इन ठगों के शिकार बन सकते हैं। आप पासवर्ड डालते वक्त जो है आसपास सीसीटीवी फुटेज का भी ख्याल रखें और इस तरीके से पासवर्ड ना डालें जिससे आपकी मुसीबतें बढ़ सकती है। साथ ही साथ आप जिस ऐप का प्रयोग अपने मोबाइल में कर रहे हैं उस ऐप में उतना ही पैसा रखें जिससे आपका पॉकेट खर्चा चल सके। ज्यादा पैसा नहीं रखें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब आप इन ठगों के शिकार बन जाएं, कब आपकी कमाई जो है एकदम से ये ठग उड़ा के लेके चले जाएं, कब आप बुरी तरीके से इन ठगों के चंगल में फंस जाएं। क्योंकि इसके लॉक को तुड़वाने के बाद आपके मोबाइल में कई ऐसे सीक्रेट फोटोज वीडियोज होते हैं जिसको दिखा के भी फिरौती मांगे जाने के कई सारे मामले सामने आए हैं। मतलब ये ठग सिर्फ इसी तरीके से पैसे की उगाही नहीं करते, बल्कि मोबाइल का लॉक हटा के उसके बाद जो है उसके अंदर जाके गैलरी चेक करते हैं, पता करते हैं कि इस मोबाइल में क्या कुछ रखा गया है, उसमें से फोटोज निकालना, फिर आपको लगातार धमकियां मिलनी शुरू होती है और इस तरीके से भी आप बर्बाद हो सकते हैं। अगर आप अपना मोबाइल फोन अपने साथ लेके चल रहे हैं तो कृपया सतर्क होके चलें।
कृपया सावधान होके चलें क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको बर्बाद कर सकती है, आपके जीवन भर के कमाई को बर्बाद कर सकती है। आप ट्रॉमा में जा सकते हैं जिस तरीके से वो प्रेशर बनाएँगे, या फिर हो सकता है कुछ उस मोबाइल से अगर आपराधिक मामले किए जाएँ तो उससे आप फँस भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो उस मोबाइल को लेके आप, अगर चोरी होता है तो एफआईआर ज़रूर दर्ज करवाएँ और अपने मोबाइल में कुछ भी ऐसी चीज़ें ना रखें जिससे आपको आने वाले वक़्त में परेशानी हो। इसके अलावा इस बात के लिए भी अलर्ट रहें कि जिस ऐप का प्रयोग कर रहे हैं आप, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, कम पैसे हो, क्योंकि अब मोबाइल चोरी का मामला सिर्फ मोबाइल चोरी का मामला नहीं है बल्कि डाटा कलेक्शन का मामला है। यानी आपके डाटा के बदौलत किस तरीके से पैसे की उगाही करनी है, इस तरीके का मामला जो है वो अंजाम में आ रहा है, प्रकाश में आ रहा है। वहीं अगर बात किया जाए तो पटना में ये मामले पिछले 3 सालों में 50% से भी ज़्यादा बढ़े हैं। तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर साइबर क्राइम से बचना है तो सावधानी ही एकमात्र उपाय है। बाकी इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।